ऐसा व्रत एक ऐसा सुवर्ण समय जब एक भक्त अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बना सकता है और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए विशेष तप और जप कर सकता है। एकादशी तिथि इतनी पुण्यशाली है कि उसके द्वारा अर्जित पुण्यों की गणना करना संभव नहीं है और ऐसी एकादशी तिथि बस कुछ ही समय में आ रही है। इस बार आने वाली है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि इस बार आमलकी एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और अगले दिन इस एकादशी व्रत का पारण करने का सही समय क्या होगा। तो आइए आज का आमलकी एकादशी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी आमलकी एकादशी आ रही है 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 26 फरवरी 2026 मध्य रात्रि में 12:33 से और यह पूरी होगी 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन रात 10:32 पर। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 28 फरवरी 2026 शनिवार के दिन सुबह 6:55 से लेकर 10:44 के बीच में। फाल्गुन मास में आने वाली यह आमलकी एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच में आने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी दिन बताया जाता है। आइए अब इस दिन के अन्य विशेष शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से देखते हैं। इस बार एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:09 से लेकर 5:59 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:20 पर। रात को 10:32 तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा सुबह 5:34 से लेकर 6:48 के बीच में और संध्या काल की आरती व पूजा का समय रहेगा शाम 6:20 से लेकर 7:34 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:11 से लेकर 12:57 तक। सौभाग्य की बात यह है कि इस बार एकादशी पर विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 10:48 से आरंभ हो जाएगा और अगले दिन सुबह 6:47 तक रहेगा। इसी दिन रवि योग भी बन रहा है और वह सुबह 6:48 से शुरू हो जाएगा और सुबह 10:48 पर समाप्त हो जाएगा। ये दोनों ही अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त कहे जाते हैं और इनमें आप कोई भी शुभ कार्य, नया संकल्प या मांगलिक कार्य निर्विघ्न कर सकते हैं। इस दिन विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:29 से लेकर 3:15 तक का। एकादशी के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 11:08 से लेकर 12:34 तक का। इस बार एकादशी तिथि पर भद्रा का वास भी हो रहा है और वो शुरू हो जाएगा सुबह 11:31 से लेकर रात के 10:32 तक। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इस बार भद्रा का वास स्वर्ग में होने के कारण ये पृथ्वी वासियों के लिए शुभ ही माना जाएगा। इसके कोई भी नकारात्मक या अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये थी आमलकी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आमलकी एकादशी के दिन विशेष रूप से आंवले द्वारा पूजन किया जाता है। आंवले का भोग भगवान श्री हरि को समर्पित किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी पावन दिन आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करना और दीपदान करना अक्षय पुण्य प्रदान करता है। जो भक्त इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। अगर उसकी महिमा की बात करें तो शास्त्रों में वर्णित है कि स्वयं भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इस वृक्ष के हर अंग में देवताओं का वास माना जाता है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव, टहनियों में मुनिगण, पत्तों में ब्रह्मा जी और फलों में स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है। इस दिन की विशेष महिमा और कथा का सार। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रेम के अश्रु गिरे और उन्हीं अश्रुओं से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तभी से यह वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन जो भक्त आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान जनार्दन का पूजन करते हैं उन्हें 100 गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।
ये एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आरोग्य प्राप्ति का भी एक माध्यम है, क्योंकि आंवला आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य विशेष बातें। 1. आंवले का स्पर्श और सेवन। इस दिन आंवले के वृक्ष का स्पर्श करना, उसके फल का दान करना और प्रसाद स्वरूप आंवला खाना अत्यंत शुभ होता है। 2. तुलसी पूजन। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना अनिवार्य है, लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी तिथि को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आप एक दिन पूर्व ही पत्ते तोड़कर रख लें। 3. दीपदान। इस दिन शाम के समय आंवले के वृक्ष के नीचे और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना सौभाग्य में वृद्धि करता है। 4. मंत्र जप। पूरे दिन मानसिक रूप से ओ नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, जिससे मन शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहे। यह आंवला की एकादशी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही हमारी मंगल कामना है। इस पावन अवसर पर दान पुण्य का विशेष महत्व है, इसलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। उसकी महिमा के बारे में और गहराई से जाने तो शास्त्रों में बताया गया है कि आंवले की एकादशी के दिन किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। इस दिन दान का महत्व अन्य एकादशियों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाता है। आंवला की एकादशी पर क्या दान करना चाहिए? 1. आंवले का दान। इस दिन आंवले के फल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। यदि संभव हो तो आंवले का पौधा किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर लगाना अत्यंत शुभ और अक्षय पुण्य देने वाला होता है। 2. अन्न और जल दान। एकादशी तिथि पर भूखों को भोजन कराना और प्यासों को जल पिलाना साक्षात नारायण की सेवा के समान है। फाल्गुन मास में गर्मी का आगमन शुरू हो जाता है, इसलिए जल का दान विशेष फलदायी है। 3. वस्त्र दान। सामर्थ्य अनुसार पीले रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। 4. धार्मिक पुस्तकें। गीता या विष्णु सहस्त्रनाम जैसी धार्मिक पुस्तकों का दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और पितरों को सद्गति मिलती है। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन। एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। पर निंदा से बचें। इस दिन किसी की बुराई न करें और न ही सुने। अपना पूरा समय हरि नाम संकीर्तन में व्यतीत करें। सत्य वचन। पूरे दिन सत्य बोलें और क्रोध का त्याग करें। भगवान विष्णु शांत स्वरूप हैं, इसलिए शांत चित्त से उनकी आराधना करें। रात्रि जागरण। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात को सोए बिना भगवान के भजनों का गायन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन क्या भूलकर भी न करें? चावल का त्याग। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन चावल खाना जीव हत्या के पाप के समान माना जाता है। तुलसी के पत्ते न तोड़ें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना महापाप माना गया है। पूजन के लिए एक दिन पूर्व ही पत्ते तोड़कर रख लें। तामसिक भोजन। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल जैसी तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल न करें। नाखून और बाल न काटें। एकादशी के पावन दिन नाखून काटना, बाल कटवाना या दाढ़ी बनाना वर्जित माना गया है। इससे घर की बरकत कम होती है। आंवला की एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। ये एकादशी हमें प्रकृति और परमात्मा के गहरे संबंध को समझाती है। आंवले का वृक्ष हमें जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करता है और भगवान विष्णु हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इस दिन की गई पूजा न केवल हमारे इस जन्म के कष्टों को दूर करती है, बल्कि हमारे आने वाले जन्मों को भी सुधार देती है। फाल्गुन मास की ये पावन बेला आपके जीवन में भक्ति का नया संचार करे। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमृतमयी जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। हरे कृष्णा।